force on a current carrying conductor in a magnetic field जो मोटर इन previous क्लास में आप लोगों ने पढ़ी, ठीक। So now this is, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। force on a current carrying conductor in a magnetic field। मोटर जो है, ठीक है, वो एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसका मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो और उसके ऊपर फोर्स को आप देख रहे होते हो, ठीक है। तो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, वो मेन टॉपिक यही है। अच्छा बेटे, माइक के बच्चों का प्लीज ऑन है। मुआज, रेहान आपका ऑन है। सालिहा आपको बेटे इसको प्लीज बंद कर दिए। ओके, अब हमारे पास इसके अंदर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो तो उस पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे पहले आ जाए, ठीक है। मैं फिर बाद में रीजन पे भी आऊंगा, ठीक है। अ करंट कैरिंग conductor placed in a magnetic field experience a force whose magnitude depends upon the following factors, ठीक है बेटे। पहली तो हमारे पास फैक्टर क्या था, F जो है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। B हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को, ठीक है। B मैंने कल भी लिखा था मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मुस्फिरा बेटे आपका माइक ऑन है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कह रहे हैं, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं बेटा, एक ही चीज है, ठीक है। सेकंड इज, मुस्फिरा बेटे आपका माइक ऑन है, प्लीज कैन यू प्लीज म्यूट इट। Second is F is directly proportional to I. I is the current in conductor. ठीक है। Third is F is directly proportional to L. This is the length of conductor. Conductor inside magnetic field, जो magnetic field के अंदर हो। Inside B field लिख रहा हूँ, magnetic field को B field कहते हैं, वही लिख रहा हूँ। And F is directly proportional to sin theta. अब theta क्या है? It is the angle between current and the magnetic field, ठीक है। इन सारे फैक्टर्स को अगर आप कंबाइन करते हो, कंबाइनिंग अबव फैक्टर्स, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है बेटे, इक्वेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बनता है F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। और जब इस साइन को हम रिमूव करते हैं, वी गेट अ कांस्टेंट K BIL साइन थीटा। बेटे K हमारे पास कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, क्यों, जब प्रोपोर्शनल साइन मैंने रिमूव किया तो इक्वालिटी आ गया, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी साथ आना ही आना, ठीक है। तो हमारे पास अब K की वैल्यू जो होती है सिस्टम इंटरनेशनल में, दिस इज 1, ठीक है। K की वैल्यू जो होती है सिस्टम इंटरनेशनल में, दिस इज 1, ठीक है। हमारे पास K की वैल्यू जो है इज इक्वल टू 1 इन सिस्टम। अब कैसे 1 आ गई है हमने, ठीक है बेटे, ये ऐसा ही फॉर सिस्टम इंटरनेशनल। ये कांस्टेंट की वैल्यू किस तरह निकलती है वो हमारे अब सिलेबस में नहीं, बहुत पहले आया था बेटे, नहीं है, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। F इक्वल्स टू
BIL साइन थीटा हो गया, ये फॉर्मूला मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, अब इसकी डिपेंडेंस पे आए, बाद में फिर इसके रीजन पे आए कि ऐसे होता क्यों है। डिपेंडेंस के ऊपर मुस्फिरा इजाज बेटे आपका माइक ऑन है, कैन यू प्लीज म्यूट इट। मेरे साथ को निकालना पड़ेगा बेटे, ठीक है। बेटे फॉर्मूला हमने पढ़ा F इक्वल्स टू BIL साइन थीटा बेटे, ठीक है। हमारे पास बेटे इसकी रीजन क्या हो, बेटे एक मिनट प्लीज। ओके चलो, मुझे फिर सारा डिस्कनेक्ट करना। F इक्वल टू BIL साइन थीटा। अब उसने ग्राफ मांगे हमें पेपर के अंदर बेटे, जो डायरेक्ट हैं वो तो इजीली हो जाएंगे। एक ग्राफ जो है, दिस इज फोर्स इन न्यूटन इन एवरी केस। बेटे यहाँ पे बी की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम टेस्ला यूनिट होता है इसका, बाद में हम इसको करते भी हैं, टी टेस्ला हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आई हो गया करंट इन एम्पियर, दिस इज लेंथ इन मीटर एंड दिस इज साइन थीटा हो गया ये। और यहाँ पे अगर आप इसको कंसिडर करते हो, हमारे पास बेटे ये सिर्फ थीटा है। अब पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, एक तो लेंथ के ऊपर आया हुआ, एक इसके ऊपर आया हुआ, ठीक है। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें 1 नंबर बेटा इसका था, 3 नंबर इसके थे। अब इसको अगर हम फोकस करें, क्योंकि हमने हर जगह लिखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ग्राफ क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है फ्रॉम द ओरिजिन। बेटे इसका ग्राफ भी आएगा हमारा स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। ये भी ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, ये भी स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, और ये भी स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। लेकिन फोर्थ ग्राफ जो है एग्जामिनर ने बेटा यहाँ पे 0, 30, 60 और 90 ये लिखा हुआ था। अब हमें पता है कि थीटा की वैल्यू बेटे अगर डिग्रीज में लें और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू साइन थीटा की आती क्या है, 0 पे बेटे वैल्यू देखी 30 पे 60 एंड दिस इज 90। साइन 0 क्या होता है, दिस इज 0, साइन 30 इज 0.5, साइन 60 इज 0.866, 90 पे वैल्यू 1। इसका मतलब साइन का ग्राफ कर्व, साइन का कर्व बनना फ्रॉम द ओरिजिन विद डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, ठीक है। ये मैंने बना दी, ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट ग्राफ हो गया बेटे। अच्छा, अब एग्जामिनर ने मार्किंग की में क्या लिखा, पहले तो उसने कहा कि साइन का ग्राफ है फ्रॉम द ओरिजिन, 1 नंबर, दूसरा विद डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, और तीसरा मार्क बेटे उसने दिया हुआ है कि बच्चे ने जो भी साइन की वैल्यू शो की होगी 90 डिग्री पे, जो भी 90 पे शो की होगी, उसका हाफ करके देखना है कि क्या वो 30 पे आ रही है नहीं आ रही। यानी ये एग्जामिनर ये चीज कह रहा है बेटे, जो भी आपने 90 पे वैल्यू शो कर दी है, कौन सी शो की हुई है, हमने ये वाली वैल्यू, ठीक है। साइन 90 का होता है 1 होता है, साइन 30 का होता है 0.5 है। वो ये चीज कह रहे हैं कि जो भी बच्चे ने 90 पे वैल्यू शो की हुई है, मैक्सिमम वैल्यू 90 के ऊपर, उसका हाफ करके देखें। हाफ मैंने किया तो सपोज मेरे पास ये वाला आ गया, सपोज अगर इस हाफ करके देखो आप, तो क्या वो 30 पे वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही, तो तीसरा मार्क इसका है। बात क्लियर होगी ना, कि हमारे पास जो भी बेटे 90 पे वैल्यू शो करोगे, एक तो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट ग्राफ बना साइन का फ्रॉम द ओरिजिन,
ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट मार्क के लिए जो भी बच्चे ने 90 पे वैल्यू शो की होगी उसका हाफ करना है वर्टिकल एक्सिस में, फोर्स एक्सिस के अंदर, और देखना है कि वो 30 पे वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो हमारे पास तीसरा मार्क इस चीज का था। अब जी बेटे। सर ये तो आपने थीटा के ग्राफ में नहीं कर दिया प्लॉट? तो हाँ तो थीटा की करना बेटे, थीटा का ही किया है, साइन साइन थीटा का थीटा का नहीं? नहीं। साइन थीटा का स्ट्रेट लाइन है क्योंकि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। सही है सही बेटे ये एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, तो स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन होगा। थीटा का ग्राफ इस तरह आएगा मेरा बेटा। ठीक है। है। अच्छा अब नेक्स्ट पे हमारे पास अब आते हैं कि इसकी रीजन क्या है। ये सारी फोर्स का तो अभी मैग्नीट्यूड पढ़ा ना, एफ इज इक्वल बी आई एल साइन थीटा। अब इसकी रीजन आए, रीजन के बाद इसके हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे हैं। रीजन इसकी क्या है, फोर्स क्यों लगती है। रीजन पे हमारे पास अगर बेटे करंट, अगर मैंने ये चीज शो की है, दिस इज नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, इफ दिस इज नॉर्थ पोल, ये बेटे साउथ पोल है, और करंट अगर एरो डाउनवर्ड है, अगर एरो डाउनवर्ड हो तो मैंने कहा था इट मींस द करंट इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेज। तो उसको यहाँ पे दोबारा बना दूं मैं, ये नॉर्थ पोल हो गया बेटे, ये साउथ पोल हो गया। करंट कैरिंग कंडक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस साइन से। आप इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ देखते हो ना बेटे, आप सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर की देखें तो हमारे पास क्या बनेगी, वो बाय राइट हैंड ग्रिप रूल in which thumb of right hand should point in the direction of current which is into the plane of paper and curl of finger provide the direction of magnetic field lines which is in clockwise। तो हमारे पास ये डायरेक्शन क्या बन रही बेटे, इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है, सिर्फ करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो इस परमानेंट मैग्नेट की होती है ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होती है, तो यहाँ से इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये जा रही है परमानेंट इसकी मैग्नेट की नॉर्थ से साउथ। अब आप देखते हो ऊपर दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर की और परमानेंट मैग्नेट की भी। अगर एक ही डायरेक्शन में तो यहाँ एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर रही है, ये एड अप कर रही है बेटे। और यहाँ पे हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर की लेफ्ट साइड पे आ रही है और परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड पे आ रही है। यहाँ एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर रही है, कैंसल आउट कर रही है। तो इसका मतलब है इस पे जो फोर्स लगेगी एडिंग फैक्टर की वजह से, वो कैंसलिंग फैक्टर की तरफ लगेगी। ठीक है, इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन जो होगी दैट विल बी डाउनवर्ड। तो इसमें फोर्स लगनी है हमारे पास इस डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अब रीजन पे भी फर्दर आते हैं। अब इसी चीज का अगर मैं पैटर्न बनाऊं दोबारा यहाँ पे बेटे, पैटर्न ये बनता है कि हमारे पास सपोज दिस इज द नॉर्थ कल्याणी, तो बेटे हमारे पास अगर हमारे पास ये नॉर्थ और साउथ पोल शो किया और मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर है विच इज इन विच डायरेक्शन ऑफ करंट इज इनटू द प्लेन ऑफ पेज। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा अगर इनटू द प्लेन ऑफ पेज है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको मैं यहाँ पे बनाऊं, ये नॉर्थ पोल बेटे शो कर दिया, दिस इज अ साउथ पोल, और करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसको आप करंट कैरिंग कंडक्टर अगर उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ क्रॉस साइन से। आप सिर्फ करंट कैरिंग कंडक्टर की अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाते हो, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड एज पर राइट हैंड ग्रिप रूल व्हिच वी रेड यस्टरडे बेटे, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या होगा, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल मान रहे होते हैं तो हम एक सर्कल बनाएंगे, थंब पॉइंट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट व्हिच इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेज, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड बेटे इसकी ये वाली आ रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। अब ये परमानेंट मैग्नेट है जिसका नॉर्थ और साउथ पोल शो किया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है बेटे वो नॉर्थ से साउथ जाती है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है परमानेंट मैग्नेट की। अगर आप देखते हो ऊपर दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स क्या एक ही डायरेक्शन में है, जो मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया है, और दूसरा। ठीक है, अगर एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे का इफेक्ट क्या करेंगे, ये एड अप कर रहे हैं। नीचे परमानेंट मैग्नेट की और करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे का इफेक्ट क्या करेंगे, ये कैंसल आउट हो जाएगा। एक एडअप हो रहा है, दूसरा कैंसिल आउट हो रहा है। अब यहाँ पे एडिशनल फैक्टर दूसरा कैंसिलिंग फैक्टर, इसका मतलब ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स लगे इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे, दिस विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। फोर्स की ये डायरेक्शन होगी। अब फर्दर देखते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ क्यों होगी।
ठीक है, अब दोबारा बेटा ये नॉर्थ पोल लिया कंसिडर किया, दिस इज साउथ पोल, ठीक है, अगेन दिस इज अ परमानेंट मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ से बेटा अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है, इन अदर वर्ड्स यानी यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पे साउथ पोल होगा। इसका मतलब ये है अगर मैग्नेटिक नीडल रखता हूँ इसकी वजह से, ठीक है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, तो बेटा अगर हमारे पास यहाँ से अगर नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है तो इसके नॉर्थ से वो रिपेल होगी, ठीक है, इसके नॉर्थ से रिपेल होगी। यहाँ पे अगर मैग्नेटिक नीडल रखूं तो इसका मतलब नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर होगा ना उसका, तो इसके साउथ की तरफ चलेगी नॉर्थ से रिपेल होके। तो ओवरऑल हमारे पास अगर मैं फील्ड लाइंस बनाऊं हमारे पास जो जा रही होंगी बेटे, यहाँ से निकलेंगे इसके ऊपर से पास करके इस तरह साउथ पे जाके टर्मिनेट कर जाती। सेकंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इस तरह ऊपर से पास करके साउथ पे टर्मिनेट कर गई। सेम इज ट्रू विद द रेस्ट ऑफ देम। और निग्लिजिबल या बहुत कम होंगी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी या मूव करेंगी। अगर सारी ऊपर से पास करती जा रही है तो बेटा ऊपर वाले हिस्से को यहाँ पे देखते कर्व बन रहा है, सारी कर्व है। जब हमारे पास सर्कल बन रहा हो, कर्व बन रहा हो, तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का इफेक्ट आ रहा होता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होती है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स सेंटर है तो इसका मतलब इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, दिस विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, दिस इज एफ बी, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास फोर्स जो है ये फोर्स परपेंडिकुलर है टू द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी एफ बी जो है आ रही है मैग्नेटिक फोर्स है इज परपेंडिकुलर टू करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसी के अंदर बेटे आप देखते, जी बेटे। सर ये जो आपने फील्ड लाइंस बनाई हैं ये जरा दोबारा समझा दें किस तरह बनी है। बाद में समझता हूँ बेटा, ठीक है। हमारे पास बेटे इसके अंदर अगर देखते हो कि परपेंडिकुलर किस तरह है, अब इसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्ट ये बन रही है, जिस मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हमारे पास करंट किस तरफ जा रहा है, हमारे पास सॉरी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट जो हमने कंसीडर किया है इनटू द प्लेन ऑफ पेज इन एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड जा रही है बेटे नॉर्थ से साउथ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सपोज मैंने ये वाली ले ली व्हिच इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला। नाउ इफ यू मेक यूज ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है बेटे, अब सामने तो है नहीं हमारे पास, मैंने इसको याद करवाया होता है ओ लेवल में भी एफबीआई से। एफबीआई का पता ही सबको, मूवीज देखते हो वार्निंग पहले होने की आ रही होती है। एफबीआई हमारे पास आपका थंब जो होता है वो फोर्स होता है, बी जो होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है जो फर्स्ट फिंगर बताती है, और आई जो है वो करंट है, ठीक है। एफ बी आई यानी पहले आपका थंब जो उठना चाहिए, फिर फर्स्ट फिंगर इंडेक्स फिंगर से कहते हो, फिर आई सेकंड फिंगर जो आपके है एफ बी आई। और उंगलियों की पोजीशन जो ऐसी होनी चाहिए जिस तरह किसी को आप फायर करते हो बेटे किसी पे, ठीक है, एफ बी आई। तो हमारे पास एफ फोर्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड है बेटे, आई करंट है। एफ फोर्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, आई करंट है, एफ बी आई मैं कह रहा हूँ। अब जो मैंने बंदूक बनानी है आई करंट, सर हाथों से बंदूक बनानी है। जी बेटे हाथों से नहीं, मैं फिंगर से बेटे, 3 फिंगर से, सॉरी। अब आई जो है वो करंट है विच इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेज, ठीक है। इसका मतलब आपका जो सेकंड फिंगर है इट शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रही है, इसका एरो आपका बेटा इस तरफ आ रहा है एरो। मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट इंडेक्स फिंगर जो है फर्स्ट फिंगर इस डायरेक्शन में आ रही, थंब देखो किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, थंब विल पॉइंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, करके देख लो। तो थंब की डायरेक्शन जो आ रही है बेटे वो ये वाली बनेगी विच इज ये वाली, मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। अब एक बच्चे ने बेटा मेरे से क्वेश्चन पूछा सर ये किस तरह बन गई, ये बेटा मैं समझाया, तो मैंने कहा था बाद में समझाता हूँ, सब आ जाता अभी। तो हमारे पास ये मैंने फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया है जिसके थ्रू हमें डायरेक्शन मिल भी जाती है। एक्चुअल रीजन उसकी ये है, लेकिन इसकी फर्दर डायरेक्शन पेपर में अगर डायरेक्ट लेनी हो तो वी हैव टू मेक यूज ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल व्हिच इज कैन बी कॉम्बिनेटेड एज एफ बी आई। एफ थंब होगा बेटे, बी मैग्नेटिक फील्ड होगी, आई हमारे पास क्या होगा, करंट होगा। करके देख लो उसकी डायरेक्शन ये बनती है।
ये तो वो वाला केस मैंने लिया जब करंट इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेज, यानी करंट डाउनवर्ड जा रहा है, फिर क्या होगा। लेकिन व्हाट इफ करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब दोबारा जिस बच्चे ने बेटा ये क्वेश्चन पूछा था उसके बेटे मैं दोबारा समझा दूं। अब करंट हमारे पास है, सपोज अगर वो आ रहा है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज, यानी करंट डॉट साइन से अब रिप्रेजेंट होगा, यानी ये नॉर्थ पोल दोबारा शो कर दिए बेटे, ये साउथ पोल, और करंट हमारे पास कैरिंग कंडक्टर करंट बेटे ऊपर की तरफ हो, इट मींस करंट इज डायरेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज है। आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, डॉट से। सिर्फ इस डॉट साइन की मैग्नेटिक फील्ड देखें ना बेटे राइट हैंड ग्रिप रूल के थ्रू, तो थंब शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ सीलिंग नाउ इन अपवर्ड डायरेक्शन, और कर्ल ऑफ फिंगर जो है दे आर इन एंटी क्लॉकवाइज विच प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हमारे पास इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैं शो करूं बेटे, ये वाली बनती है इस डायरेक्शन के अंदर। अब यहाँ पे बेटे हमारे पास सपोज नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब इस परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसकी बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह जानी है नॉर्थ से साउथ, और यहाँ से भी नॉर्थ से साउथ इसी डायरेक्शन के अंदर ये चलेगी। अब आप इसको देखते हो, अगर ऊपर हमारे पास दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे का इफेक्ट क्या करेंगे बेटा, कैंसिल करती हैं यहाँ पे। और नीचे दोनों हमारे पास जो है एक ही डायरेक्शन में से एक दूसरे का इफेक्ट क्या करेंगी, एड अप कर देंगी। बेटा फोर्स हमेशा एडिशनल फैक्टर से कैंसलिंग फैक्टर की तरफ होती है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर देखें तो वो क्या होगी, वो अपवर्ड, वो क्या होगी, अपवर्ड होगी। ठीक है। और फर्दर इसका पैटर्न के लिहाज से भी अगर देख लें, अगेन मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, ये डॉट साइन हो गया बेटे, सिर्फ इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करूं तो हमारे पास वो एक ही सर्कल में शो करूंगा, ये डायरेक्शन बन रही है। अब जो परमानेंट मैग्नेट मैंने शो किया हुआ है बेटा, सपोज दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ, वो मैंने ऊपर वही शो किया। अच्छा, अब यहाँ पे ये अगर देखें तो इस तरह हमारे पास ये कंपास नीडल्स पड़ी होंगी अगर रखे होंगे, यानी ये नॉर्थ पोल आ रहा है एरोहेड, ये दूसरे का साउथ है, फिर एरोहेड नॉर्थ इधर आ रहा है, साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, साउथ जो भी है। बेटे अगर यहाँ से नॉर्थ पोल आता है, यहाँ से कंपास नीडल आ रही है अगर लेके आ रहे हो, ठीक है, तो इसके नॉर्थ से वो रिपेल होगा, इसके साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इंस्टेड ऑफ पासिंग फ्रॉम टॉप साइड वो क्या होगा, लोअर साइड से इस तरह पास कर देगा, इस तरह पास करके बेटे वो इस पे टर्मिनेट करेगा जाके। फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से निकलती है, साउथ पे टर्मिनेट करती हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास क्या होगा, नॉर्थ पोल से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी तो ऊपर वाले नॉर्थ से उसने रिपेल होना है, नीचे वाले साउथ की तरफ जाना, और मूव करते करते वो साउथ पे जाके टर्मिनेट करेगा। अब यानी फील्ड लाइन अब इस तरह कुछ पास करके बेटे जाएंगी, जो ऊपर इफेक्ट तो कैंसिल आउट होता जा रहा है, तो अगर इस तरह पास करके जा रही हैं तो नीचे लोअर साइड पे देखो कर्व बनना शुरू हो गया। अगर लोअर साइड पे कर्व बन रहा है तो इसका मतलब है यहाँ सेंटीमीटर फोर्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब सेंटीमीटर फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स सेंटर। अब कर्व का सेंटर क्या बन रहा है बेटे, वो अपवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है। इट मींस क्या है, यहाँ पे जो फोर्स लगेगी करंट कैरिंग कंडक्टर पे वो अपवर्ड लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स ये है। ठीक है। अब इसी को मैं अप्लाई करता हूँ बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो बेटे हमारे पास ये देखो, ये मैग्नेट, ये डॉट साइन रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को, मैंने लिख दिया करंट इन एम्पियर। बेटे मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरफ जा रही है, आपके राइट साइड पे जा रही है, ये मैंने लिख लिया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन टेस्ला। बाद में एक्सप्लेन भी करते हैं टेस्ला क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है। अब अगर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हो इसके ऊपर, थंब उसमें फोर्स है FBI, थंब फोर्स है, इंडेक्स फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, और आई जो है सेकंड फिंगर है विच इज करंट। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे बेटे आप जो ये है करंट क्या होना चाहिए हमारे पास, अपवर्ड, ये वाली चीज अपवर्ड क्या है हमारे पास, आपकी सेकंड फिंगर जो है, सेकंड फिंगर जो है इट शुड पॉइंट टुवर्ड्स सीलिंग ऑफ द रूम, ऊपर की तरफ, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ दिस पेज। ठीक है ना, सीलिंग की तरफ आपने करना है, क्योंकि आपको समझ स्क्रीन पास के ऊपर वर्टिकल भी लगी होगी ना, ये होगी बेटे। ठीक है, सीलिंग की तरफ सेकंड फिंगर, सेकंड फिंगर, सेकंड फिंगर। ठीक है। और हमारे पास
मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ ला रही है, इस तरफ, यानी आपके फर्स्ट फिंगर जो है वो बेटे इस डायरेक्शन में होगी। थंब देखोगे ऑटोमेटिकली अपवर्ड होगा, ये थंब होगा और थंब पॉइंट कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स को। ठीक है, तो हमारे पास एफ बी आई यानी कि फर्स्ट आपका एफ फोर्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, आई करंट के लिए यूज कर रहा हूँ, एंड ऑल दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब फोर्स सिर्फ 90 पे लगनी, बाकियों पे फोर्स क्यों नहीं लगेगी, बाकियों पे फोर्स क्यों नहीं लगेगी, फोर्स मैक्सिमम 90 पे लगती, बाकियों में लगती तो है लेकिन 0 या 180 पे नहीं लगनी। क्यों नहीं लगनी, हमारे पास अगर देख लेते हैं बेटे, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एफ इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा पढ़ा है। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे अगर ओवरऑल डिफरेंट देख लो, 0 हो गया बेटे, चलो 0 से ले लिया मैंने 45 क्या 0 60 90 180 270 and this is 360। थीटा में क्या आता है, एंगल बिटवीन करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड है बेटे। अब ये हम वैल्यू पुट करते हो अगर इसके अंदर, साइन 0 0 क्या होता है, साइन थीटा, साइन बेटे 0 क्या होता है, 0 दिस इज 0.866, 90 पे वैल्यू 1 होती है, 180 पे 0 होती है, 270 पे -1 होती है, 360 पे फिर 0 होती है। अब इसी चीज का अगर हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे बेटे, ये थीटा लिया, साइन थीटा नहीं, ठीक है, और ये मैं फोर्स ले रहा हूँ क्योंकि फोर्स इज डिपेंडिंग अपॉन दिस एंगल। ठीक है, फोर्स इस एंगल पे डिपेंडेंट है, तो फोर्स अगर लिया मैंने ये वर्टिकल एक्सिस में, और यहाँ एंगल भी मार्क करते हैं, 0 हो गया, सपोज दिस इज 90 180 270 एंड दिस बी 360। ठीक है, 60 के यहाँ आ गया। ओके, अब इसका हमारे पास इसको बनाएं अगर हम लोग, तो 0 ये ग्राफ कुछ हमारे पास बेटा ये बनता है, 90 पे वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम 90 पे दिस इज मैक्सिमम, 180 पे बेटे 0 है, उसके बाद डायरेक्शन चेंज हो गई है, 270 पे भी मैक्सिमम आ रही है ये। इसका मतलब फोर्स लगती कब है, उस वक्त लगती है जब हमारे पास करंट और मैग्नेटिक फील्ड में एक ही डायरेक्शन हो, एक ही डायरेक्शन हो, यानी कि 0 डिग्री एंगल के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड हर जगह शो करूं, तो ये मैं मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा हूँ बेटे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, नॉर्थ से साउथ, जो जिस तरह मैंने पीछे ली है वही शो कर रहा हूँ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या नॉर्थ से साउथ है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या नॉर्थ से साउथ जा रही है। करंट कैरिंग कंडक्टर में ब्लैक से बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे करंट किस कंडक्टर बेटा इस तरह पड़ा हुआ है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ब्लैक से करंट। ठीक है, यहाँ पे करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, सपोज मैं कर रहा हूँ कि दिस इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये करंट जा रहा है अपवर्ड। ठीक है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, दिस इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेटे, करंट इन एम्पियर। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड, एंगल 270 के बन रहा है ना दोनों करंट। ठीक है, करंट इन एम्पियर। यहाँ पे करंट फिर क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल इन द डायरेक्शन ऑफ, ये हो गया। अब इन सारों को अगर देखते भी अगर हो तो बेटा यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में एंगल 0, तो फोर्स क्या होगी, यहाँ पे 0 ही बनती है, यहाँ फोर्स क्या बन रही है, दिस इज मैक्सिमम, यहाँ फोर्स फिर क्या बन रही है, 0 बन रही है, यहाँ फोर्स फिर क्या बन रही है, मैक्सिमम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मैक्सिमम बट ऑपोजिट, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ फोर्स फिर क्या हो रही है, 0। तो इसका मतलब फोर्स व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, तो कोई फोर्स नहीं लगती हमारे पास उसके ऊपर। ठीक है, फोर्स मैक्सिमम लगेगी जब व्हेन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हर चीज परपेंडिकुलर होनी चाहिए, फोर्स करंट और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, दे ऑल म्यूचुअली आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, बात क्लियर होगी ना। तो अब हमारे पास ये मैंने ब्लैक, ये बेटे ये मैंने रिप्रेजेंट जो किया हुआ ग्रीन से, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, टेस्ला यूनिट होता है इसका, आगे हमने डिफाइन करता हूं मैं, यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट में आता कि हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरह आ गई, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स
So we can write this is obtained from Fleming's डबल एम होता है Fleming's लेफ्ट हैंड। तो वो आप पीछे वाले पेज पे स्विच करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, obtained from Fleming's left hand rule। अब Fleming's left hand rule मैंने क्या बताया बेटे, FBI मैंने आपको बताया। F क्या फोर्स है, ठीक है, B इज द फोर्स है। कौन सी चीज बता रही है हमारे पास, फर्स्ट थंब जो है, ठीक है। B है दिस इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ जो भी कहते हैं बेटे, एक ही चीज है। ये उसी तरह जिससे एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड में कोई फर्क नहीं, वही चीज है। इसको हम कहते हैं दिस फर्स्ट फिंगर, I is the current, ये क्या बता रहे, सेकंड फिंगर, and all these must be mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular mutually perpendicular to each other, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमारे पास हो गए सिंपल जो चीज बात पढ़ाई है अभी सो फार अभी तक, वो ये पढ़ाया कि हमारे पास why a current carrying conductor placed in a magnetic field experience a force, ठीक है। रीजन जो उसकी बता रहे थे, the magnitude of force is dependent upon formula F equals to BIL sin theta. Due to presence of sin theta in the formula, we get region where force becomes zero if current carrying conductor is placed parallel to the magnetic field line, and this force becomes maximum, ठीक है, when the current carrying conductor is perpendicular to the magnetic field, and if you change the direction of current or magnetic field, direction of force also changes, ठीक है। और हमारे पास हमने फिर उसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरह ले रहे हैं, वी हैव टू मेक यूज ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नाउ। अब हमारे पास F इक्वल्स टू BIL sin थीटा में B चीज आती जा रही है, व्हाट एक्चुअली दैट वन इज। अब आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बेटे लिखा होगा किसी बुक में, वो भी यही है, बी इसका सिंबल होता है बेटे। अब इस ये 3 नंबर की डेफिनेशन आती है इफ इट कम्स इन पेपर, ठीक है। अब फॉर्मूला जो हमने पढ़ा बेटे, फॉर्मूला हमने पढ़ा F इक्वल्स टू BIL sin theta. Now if you make B as subject, this is equal to F over IL sin 90 degree. Okay, this is a defining question, 3 mark definition। हम इसको डिफाइन इस तरह करते हैं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर या फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, प्लेस इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड कैरिंग अ करंट I, कैरिंग करंट is known is करंट कैरिंग का पहले भी लिखे इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट लेंथ ऑफ अ कंडक्टर कैरिंग यूनिट करंट व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू, ये साइन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ कंडक्टर carrying unit current when placed perpendicular to magnetic field lines। 3 mark definition in every paper जब भी बननी है, ठीक है।
सिर्फ कुछ पेपर हैं जिनमें 2 नंबर किया है, नहीं तो 3 नंबर किया। ये डेफिनेशन पूछी जाती है या टेस्ला की डेफिनेशन पूछी जाती है, दोनों में से कोई एक डेफिनेशन लाजमी पूछी होती है बेटा उसने एग्जामिनर ने, ठीक है ना। तो हमारे पास इसको मैं अगर डिफाइन करूं, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटे, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी is equal to force per unit length of a conductor carrying unit current when placed perpendicular to magnetic field lines, ठीक है। Magnetic flux density is equal to force per unit length of a conductor carrying unit current when placed perpendicular to magnetic field is equal to force per unit length, ठीक, of a conductor carrying unit current when placed perpendicular to magnetic field lines, ठीक है। 3 मार्क डेफिनेशन। अब सिंबल तो इसका हम लिख चुके हैं, सिंबल बेटे ये हो गया, फॉर्मूला भी मैंने लिखा, दोबारा चाहिए लिख लेते हैं। अच्छा, अब इसके यूनिट्स क्या होते हैं, सिंबल इसको कैपिटल बी से बेटे रिप्रेजेंट करते हो, बी फॉर बिस्मिल्लाह जैसे, ठीक है। फॉर्मूला दिस इज एफ ओवर आई एल साइन थीटा, इसकी डिफाइनिंग इक्वेशन है, और थीटा की 90 की वैल्यू लिखना जरूरी है, 90 डिग्रीज, एफ आई आई एल साइन थीटा ना पूरा लिखना, 90 डिग्री लिखना जरूरी है। इसके यूनिट बेटा क्या होते हैं, टेस्ला, टेस्ला कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टेरा जो होता है ना वो भी कैपिटल टी होता है, टेरा टेस्ला, ठीक है। अगर डबल टी लिखा है तो टेरा टेस्ला होगा, टेरा मतलब 10 वो होता है 10⁻12 जो आर लिखते हो, लेकिन यहाँ पे इसका कैपिटल टी जो है ये टेस्ला को आप कहते हो। टेस्ला आपका हमारे पास यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। टेस्ला गाड़ी भी होती है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन टेस्ला की भी जो आती है बेटा, ये भी 3 नंबर की डेफिनेशन होती है अगर ये पेपर के अंदर आई, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, सर जी जी बेटे, सर ये साइन 90 की जगह हम 1 नहीं लिख सकते, वैल्यू तो वही बनती है। अगर 90 नहीं लिखोगे, साइन 90 नहीं लिखते हो आप लोग, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। एंगल को मेंशन करना जरूरी है बेटे कि वहां 90 का बनता है, एंगल को मेंशन करना जरूरी है। अगर आप नहीं मेंशन करते तो मार्क उसका फिर डिडक्ट होता है, सही हो गया सर, ठीक है। मैं ये तो कह रहा हूँ 3 नंबर की डेफिनेशन, 3 नंबर की चीज 90 एंगल की भी एक चीज है, जी बेटे। सर मैंने आपने अभी जब ये एक हाईलाइट की थी कि परपेंडिकुलर तो सिर्फ फोर्स उसकी लग रही है जिससे हम साइन 90 ले रहे हैं, लेकिन सर अगर हम 0 और 90 के दरमियान भी कोई एंगल लें, आपने सर जो ग्राफ ड्रॉ किया सर वो, हाँ तो सर इसमें भी मतलब कि फोर्स लग रही होती है ना, फोर्स लगती है, लेकिन उस लेवल अगर फोर्स भी अगर एंगल इस तरह आज मैं सपोज यहाँ पे शो कर देता हूँ, ये नॉर्थ है बेटे, ये साउथ है, करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरह पड़ा हुआ है, फिर हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करके 90 डिग्री एंगल वाले से हम बेसिकली फिर फोर्स निकालते हैं, रेजोल्यूशन से निकल आता है वो, लेकिन वो सिलेबस में बेटा नहीं बनता फिर, ठीक है, सिलेबस में नहीं, इसलिए लग रही होती है। हाँ फोर्स लगती है, देखो जीरो से फोर्स, जीरो से जो आप 90 की तरफ जाते हो फोर्स इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, 90 पे जाके वो क्या होती है, वो मैक्सिमम है, ठीक है, वहां फिर डिक्रीज करना शुरू हो गई है, ग्राफ में वो हर चीज क्लियर हो रही है। लेकिन इसे इन बिटवीन अगर हो तो इसका मतलब आपने क्या करना होता है, रिजॉल्व करना होता है, रिजॉल्व करके फिर उसको आप फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हो, ठीक है। ये कहना कि फोर्स नहीं लगी, फोर्स लगेगी, लग रही होती है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो चुका होता है, लेकिन हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना मैग्नीट्यूड फोर्स का लग रहा है उसके ऊपर, वो कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में अब डेफिनेशन ऑफ टेस्ला है
अब डेफिनेशन ऑफ टेस्ला के अंदर बेटे हमारे पास जो चीज आती है, क्योंकि फॉर्मूला पहले लिखेंगे, बी किसके बराबर है, एफ ओवर आई एल साइन 90 डिग्रीज। ठीक है, तो इसको बेटे मैं लिख सकता हूँ, दिस इज फोर मैग्नेटिक, ये 1 टेस्ला जो कैपिटल टी से टेस्ला रिप्रेजेंट होता है, इज इक्वल टू 1 न्यूटन ओवर 1 मीटर, सॉरी गलत हो गया, 1 एम्पियर टाइम्स 1 मीटर साइन 90। मैंने कहा ये भी 3 नंबर की है बेटा, एंगल 90 साइन 90 का ऑल दो वैल्यू 1 होती है, एक्चुअली BIL फॉर्मूला ही रह जाना है, लेकिन उसको 90 मेंशन करने का हर मार्किंग की में एक नंबर है। तो हम इसको डिफाइन इस तरह करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेट इज 1 टेस्ला if a force of 1 Newton is experienced by 1 meter length of a conductor carrying 1 ampere current when placed perpendicular to magnetic field lines. ठीक है, magnetic flux density is 1 Tesla if a force of 1 Newton is experienced by 1 meter length of a conductor carrying 1 ampere current when placed perpendicular to magnetic field line. हर फिजिकल क्वांटिटी को अपने एंगल एक फिजिकल क्वांटिटी उसको कंसीडर करना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज 1 टेस्ला if a force of 1 Newton is experienced by 1 meter length of a conductor carrying 1 ampere current when placed perpendicular to magnetic field lines. ठीक है, magnetic flux density is 1 Tesla if a force of 1 Newton is experienced by 1 meter length of a conductor carrying 1 ampere current when placed perpendicular to magnetic field lines. हर जो चीज है बेटे वो इंपॉर्टेंट है, कंसिडर करनी है, 1 न्यूटन 1 मीटर 1 एम्पियर परपेंडिकुलर। अच्छा, अब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी बेटे, वो वेक्टर है। वेक्टर तो डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल मूव करेगा वो डायरेक्शन होगी, यानी टुवर्ड्स द डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल पॉइंट करता है वो डायरेक्शन इसके हम लेते हैं इसकी, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो हम लेते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड में जो यूनिट मास पे फोर्स लगती है वो डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल होता है, जिस डायरेक्शन में शो करेगा डिफ्लेक्शन, हम कहेंगे वो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। अच्छा, अब हमारे पास आता है कि अगर दो हमारे पास कंडक्टर्स हैं, दोनों पैरेलल हैं, उनके इन बिटवीन फोर्स क्या होगी, जिस तरह ओ लेवल में पढ़ा था, अगर दो कंडक्टर में करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमेशा वो रिपेल करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमेशा वो अट्रैक्ट करते हैं। अगर वो अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किस चीज के फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, यानी कि फोर्स, नेक्स्ट जो लर्निंग आउटकम आती है, फोर्स बिटवीन two parallel current carrying conductors. Conductors. अब बेटे ये जो फोर्स है
तो 58 होंगे, कल करेंगे। आज वाला मैं इंशाल्लाह रात को शेयर कर दूंगा क्लासेस लेने के बाद 9 बजे के बाद, ठीक है। आखिरी क्लास 9 बजे खत्म होगी। बेटे इसमें क्लियर हो गया? इसमें कोई चीज आप जो फिर पढ़ लीजिएगा, कंफ्यूजन होगी फिर पूछ लीजिएगा बेटे। सर? एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था इसके ऊपर। हाँ जी बेटे, वो भी क्लियर सर होना वो चाहिए। कल हाँ जी। आपने फ्लैट सर्कुलर कॉइल पढ़ाया था, वो एक सेकंड खोलें। फ्लैट सर्कुलर कॉइल हाँ था ये टाइम। अब कल खोल दूंगा, वो टाइम ही उतना ही रह गया, मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट होनी। ठीक, मैं अभी पिक्चर मैं सेंड कर देता हूँ बेटे आपको सारी चीजें, ठीक है ना? सर उसमें क्वेश्चन था एक। वो कल करनी फिर अब, ठीक है? क्योंकि ठीक है। 59 हो गई सर? इसकी क्लास स्टार्ट। जी बेटे। सर सर हाँ जी, हाँ जी। मैं नया स्टूडेंट आया हूँ सर, तो मुझे सारे नोट्स और लेक्चर्स चाहिए। आप नए स्टूडेंट बेटे कहाँ से आए हो? सर मैं साइसा से आया हूँ। साइसा से? तो आप सॉल्ट के स्टूडेंट हो? नहीं सर, तो मैं फिर बीकन नोटबुक हाउस में का। कैसे? मैं बीकन हाउस बीकन हाउस कौन से बना? एलजेटी का? ALJT के। तो बेटे मेरी क्लास में तो मैंने पहले रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई और बच्चा नहीं आना। मैं तो इसलिए सिलेबस जान के जल्दी पढ़ा रहा हूँ ग्रुप में बच्चों को इवनिंग में बुला के, ताकि नया बच्चा ना भेज सकें वो। आपको कंफर्म है मेरी क्लास में हो कि चौधरी हाँ जी साहब की सर। क्लास के अंदर? मुझे तो कोई यार उन्होंने लिस्ट नहीं बताई बेटे। फिर वो किसी बच्चे से ही लेने पड़ेंगे, ठीक है ठीक सर। है? या मेरे पास हुए तो मैं ही दे दूंगा आपको, ठीक है? वो तो कुछ चीजें होंगी मेरे पास, वो मैं दे दूंगा आपको डिलीवर में, ठीक है? ठीक है सर। ओके बेटे, आज है। के लिए इतना मैं शेयर कर दूंगा इसको ग्रुप के ओके अंदर, बाद में इंशाल्लाह बाकी पे बाकी, ठीक है? ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।